हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं गौरव सर। फ्रेंड्स, एग्जाम स्पेशल में हम लोग का मिक्स प्रोपोर्शन चल रहा है, मिक्स समानुपात चल रहा है और मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो आज फिर हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का जो क्वेश्चन रहेगा बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा। आपको लॉजिक समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक समझना है और उस लॉजिक के हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्वेश्चन देखो होता क्या है कि क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीखो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बस ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो कलम लगाने की कहीं आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख रहे, क्वेश्चन मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया था, वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। छात्रों के एक समूह में एक निर्माण कार्य छात्रों के एक समूह में एक निर्माण कार्य 60 दिन में पूरा करने की योजना बनाई। कहता है कोई कार्य था जो 60 दिन में पूरा करने की योजना बनाई, लेकिन उसमें से 5 छात्र नहीं आ पाए। कितना छात्र था ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसमें से 5 छात्र नहीं आ पाया और काम 80 दिन में पूरा हुआ। जो काम 60 दिन में पूरा होना था वो काम कितना दिन में पूरा हुआ? 80 दिन में। कुछ छात्र नहीं आया तो हमसे पूछा गया है कि आलम में कुल कितने छात्र थे। बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पहले कोई व्यक्ति नहीं था, कितना छात्र था उसके बारे में पता नहीं है। कहता है उसको 60 दिन में पूरा करने का टेंडर लिया। 2 ग्रुप बना के देगा, बार बार हम कह रहे हैं इसमें 2 ग्रुप बना के देता है, एक ग्रुप और 2 ग्रुप। 2 ग्रुप में से एक ग्रुप कंप्लीट रहेगा, दूसरा ग्रुप के बारे में पूछेगा, किसी ना किसी के बारे में पूछेगा। कहता है कुछ व्यक्ति था किसी काम को 60 दिन में कर सकता था, लेकिन बोला गया उसमें से 5 छात्र नहीं आ पाया। तो 5 छात्र नहीं आ पाया तो छात्र तो मेरा एम था, इसमें से 5 छात्र नहीं आया और जो काम 60 दिन में करना था वो काम अब कितना दिन में हुआ? 80 दिन में। लो बन गया, अब आपका आंसर आ गया होगा। 0 से 0 खत्म, 3 से कर जाएगा 2 से 2 दिया 6, 2 से कर जाएगा 2 चक 8। यहाँ से हो जाएगा 3m बराबर हो जाएगा 4m माइनस 20। ये इधर चला जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 20। तो शुरू में कुल छात्रों की संख्या कितना था? 20 था। अब डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं था। सेकेंड नंबर में बोला गया है कुछ आदमी एक काम को 100 दिन में पूरा कर सकता है। कुछ आदमी ने जो 100 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु यदि 10 आदमी कम हो तो 10 आदमी कम हो तो कार्य पूरा करने में 10 दिन और लग जाते हैं। तो शुरू में कितने आदमी थे? चलो ठीक है। कहता है कुछ आदमी है वो किसी कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकता था। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 10 आदमी कम होते तो 10 आदमी कम होता तब ना, अभी तो आदमी तो दिया हुआ नहीं मेरा निश्चित राशि, तो m माइनस 10। अब ये तो जरूरी कि आदमी कम रहा है तो समय ज़्यादा देगा। काम जो होता है हमेशा समय का समानुपाती होता है। जो काम ज़्यादा करता है वो कम समय लेता है, जो काम कम करता है वो ज़्यादा समय लेता है। ये आपको हम टाइम एंड वर्क जब चालू करेंगे तो बहुत डीपली हम उसमें आपको बताएंगे। अब बोला गया कि 10 आदमी कम हो तो 10 आदमी कम हो गया तो 10 दिन और अधिक लगता है। जो काम वो 100 दिन में कर रहा था व्यक्ति और 10 आदमी कम गया तो 10 दिन और अधिक लेता था। तो 100 दिन तो ले रहा था, अब 10 और अधिक ले रहा तो काम करेगा कितना दिन में? 110 दिन में। यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 10m बराबर हो जाएगा 11m माइनस हो जाएगा 110। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस आएगा, यहाँ बच गया कितना? 100। तो शुरू में जो मैन की जो संख्या था कितना मैन था? 110 मैन था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। छोटी छोटी बातों को आप कॉन्सेप्ट समझिए कहाँ कैसे करना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 10 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का क्वेश्चन था आप लोग के लिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो 4 मिनट बहुत ज़्यादा था। 10 क्वेश्चन, 40 व्यक्ति काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वही कार्य 3 दिन पहले करना हो तो कहता है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। चलो ये तो कंप्लीट वर्ड दे दिया है।
पूरा जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा करना क्या है। यदि वही व्यक्ति कार्य 3 दिन पहले करना हो तो कितने अधिक व्यक्तियों नियुक्त करने पड़ेंगे। अब बोला गया है कि 3 दिन बोला गया क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि वही कार्य 3 दिन पहले करना हो, कितना दिन पहले करना हो, 3 दिन पहले करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक समझिएगा। 40 व्यक्ति तो 15 दिन में कंप्लीट कर ही रहा है, लेकिन हमसे बोला 3 दिन पहले करना होगा। अब 3 दिन पहले करने का मतलब है जो काम 15 दिन में कर रहा था वो काम 3 दिन पहले करेगा तो 12 दिन में करना होगा। उसको कितना दिन में, 12 दिन में करना होगा। अब जब 12 दिन में करना होगा तो आदमी को तो बढ़ाना पड़ेगा, मैन की तो वृद्धि होगी। तो 40 मैन ऑलरेडी पहले से था, अब मैन बढ़ गया, तब वो काम कर रहा है कि जो 15 दिन में होता था 3 दिन पहले होगा, तो काम कितना दिन में होगा, 12 दिन में। अब यहाँ से जो आएगा आपका काट दो, यहाँ से कर जाएगा 3 से 3 बचे 15, 3 से 3 चक 12, 4 से कर जाएगा 4 दही के 40, यहाँ से हो जाएगा 10 बचे 50 बराबर 40 प्लस m, तो m का वैल्यू निकल जाएगा 10। तो 10 व्यक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तो जो काम 15 दिन में कर रहा था वो काम कितना दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। तो हम इतना कर रहे हैं, आपको इतना ये सब करने की आवश्यकता नहीं, आपको बस यही कर छट करके आंसर लाना है। 4 नंबर, कुछ बढ़ई ने काम 9 दिन में करने का वचन किया, परंतु उसमें 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस समझना इसको फिर आगे बढ़ना है। 4 नंबर समझना है। कहता है कुछ बढ़ियों ने एक काम को 9 दिन में करने का टेंडर लिया, परंतु उसमें से 5 अनुपस्थिति थे। तो अनुपस्थिति का मतलब होता है नहीं आ पाया। कुछ बढ़ई था, बढ़ई को हम मान लेते हैं, मैं एम मान लेते हैं, वो किसी काम को 9 दिन में करने का वादा किया, लेकिन उसमें से 5 नहीं आ पाए। अगर रहता तो ये काम कंप्लीट कर देता। अब कहता है कि कुछ बढ़ई नहीं आ पाया, तो बढ़ई तो मैं नहीं होगा, मैं नहीं हो सकता है। तो अगर 5 व्यक्ति नहीं आया और बोला गया कि वो काम, हाँ 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। जब कुल व्यक्ति था तब वो 9 दिन में कर रहा था। अब कहता है कि 5 नहीं आ पाया, तो जो 9 दिन में होना था वो कितना दिन में हुआ, 12 दिन में समाप्त किया। तो हमसे पूछा है कि बताएं प्रारंभ में कितना बढ़ई था। तो 3 से 3 तियानु, 3 से 3 चक 12। अब डायरेक्ट कर दो, 3m में से 4m जाएगा, m बचेगा, तो m बराबर हो जाएगा 5 चक 20, यानी कि प्रारंभ में कितना बढ़ई था, 20 बढ़ई था। 5 नंबर, कहता है एक व्यक्ति ने एक काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। कहता है एक व्यक्ति है, वह किसी काम को 150 दिन में करने का ठेका लिया, हाँ, और 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। कितना व्यक्ति नियुक्त करता है, 200 व्यक्ति। बहुत अच्छा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 व्यक्ति नियुक्त करता है और उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब 150 दिन में करना था, अब 50 दिन के बाद जब ठेकेदार जाता है तो 50 दिन जो काम किया होगा तो 200 मजदूर मिलके किया होगा। तो 50 दिन के बाद पता चला, तो 50 दिन का तो काम खत्म हो गया। और जब उसे पता चला तो काम देखता है कि केवल 1/4 काम हुआ है। कुल काम 4 था जिसमें से एक ही काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि वह कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। अब हमसे बोला गया कि उससे निश्चित समय पर कार्य करने के लिए, निश्चित समय बच गया, 50 काम हो गया, 50 दिन का तो काम हो गया, बचा कितना दिन, 100 दिन। कितना अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा। पहले कितना व्यक्ति था, 200 व्यक्ति था। अब उसने कहा था व्यक्ति को नियुक्त करना है, जो काम मेरा जो शेष बचा वो निश्चित समय पर हो जाए। 1/4 काम हुआ, बचा कितना, 3/4 काम। अब कहता है कि
निश्चित समय में, तो 50 दिन हो गया, निश्चित समय कितना बचा 100 दिन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ खत्म हो जाएगा 2 बार में, 100 गुना 200, अब नहीं कटेगा, 5 गुना 10, 10 तिया 300, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 50 गुना 100, 100 तिया 300, बराबर हो जाएगा 200 प्लस m। तो m बराबर हो जाएगा 100 व्यक्ति को अगर नियुक्त करता है तो उसका काम जो होगा 150 दिन में समाप्त हो जाएगा। हम इतना कर रहे हैं, आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। 6ठा नंबर कहता है एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया, 40 दिन में बनाने का ठेका लिया और 25 आदमी काम पर लगाता है और 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि, अब देखो समझना यहाँ पर, 25 आदमी लगाता है और 25 आदमी तो 24 दिन के बाद पता चल रहा है ना, तो 24 दिन तो काम किया होगा, 24 दिन तो 25 आदमी मिलके किया होगा, और 24 दिन के बाद पता चलता है कि केवल काम का 1/3 भाग हुआ, कुल काम का मात्र 1/3 ही काम हो पाया, तब ठेकेदार कितना और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत समय, अब देखो यहाँ पर बहुत बेसिक बता रहे हैं, जो था 40 दिन में करने का, उसमें 24 दिन काम किया, तो यहाँ से बच गया 6, यहाँ से बच गया 1, 16 दिन काम और बचा। अब बोला गया क्वेश्चन में कि आदमी पर कितने आदमी और काम पर लगाए कि नियत समय से पहले 16 दिन जो बचा हुआ, नियत समय यही हो गया 24, 16, 40, नियत समय से पहले, तो पहले तो 25 आदमी ऑलरेडी कर ही रहा था, अब कहता है कुछ और व्यक्ति लगा दिया, तो 25 प्लस नियत समय से 4 दिन पहले काम समाप्त हो जाए, तो नियत समय 16 था, इससे 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले यानी कि 12 दिन पहले समाप्त करना होगा, तो कितने व्यक्ति नियुक्त करना पड़ेगा, तो काम 1/3 हुआ, बचा 2/3, 3 खत्म कर बच्चों, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा 4 बार में, 25 चौक 100 बराबर हो जाएगा 25 प्लस m, तो m बराबर हो जाएगा 75 व्यक्ति को नियुक्त करेगा, तो जो काम 40 दिन में होना था वो काम 40 से 4 दिन पहले यानी कि 36 दिन में क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दिक्कत है तो मुझे बताइए कहाँ दिक्कत है, क्योंकि अभी और अगला जो कल का सेट रहेगा इससे भी ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसको भी हम हल करवाएंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन हम इसलिए ला रहे हैं ताकि आप हार्ड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन 5 सेकंड 6 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का नहीं, बट आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। 7 नंबर कहता है एक ठेकेदार ने एक काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, चलो कुल दिन था 90 दिन में करने का टेंडर लिया और इस पर कुछ मजदूर लगाए 24 दिन के बाद यह पता चला कि 90 दिन में ठेका लिया, लेकिन कहता है इस पर कुछ मजदूर लगाए, वो निश्चित नहीं दिया कितना मजदूर लगाया, अब 24 दिन के बाद पता चला, तो 90 में से आखिर 24 दिन के बाद पता चला, तो 24 दिन मजदूर, जो कुछ मजदूर तो काम किया होगा, इसलिए m × 24, 24 दिन बाद पता चला कि काम का 2/7 भाग पूरा हुआ, कितना भाग हुआ 2/7 भाग। फॉर्मेट को समझना, फॉर्मेट किस तरह से सजाना चाहिए। 2/7 भाग पूरा हो चुका था, उसने 2 मजदूर हटा दिया, अब कहा गया कि उसने 2 मजदूर हटा दिया, पहले कितना मजदूर था तो ये पता नहीं था, लेकिन कहता है कि उसने 2 मजदूर हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हटा दिए हम भी, वो हटा दिया तो हम भी हटा दिए। अब कहता है कि 2 मजदूर हटा दिया और काम निश्चित समय में पूरा हो गया, 24 दिन तो पहले काम किया, अब बचा कितना समय उसका 6, 8 में से 2 जाएगा 6, अब बच गया 66 दिन। ये देखो 24 और 66 हो जाएगा कितना 90 दिन, निश्चित समय पूरा हो गया। अब तो कहता है कि प्रारंभ में ठेकेदार ने कितना मजदूर लगाया, 2/7 हुआ, तो काम बचा कितना 5/7। अब यहाँ से देखो 7 तो कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट देंगे तो हम लोग का हो जाएगा
2 मजदूर हटा दिया और काम निश्चित समय में पूरा हो गया। तो प्रारंभ में ठीक है, यहाँ से काट दो, 6 से 12 से कट जाएगा। अगर हम काटते हैं 24 से, तो 3 से काटेंगे तो 8 बार में, अगर 3 से काटेंगे 22 बार में। अब यहाँ से हम लोग का कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 से 2 चक 8 बार में, 2 से 2 बार में, 11 से 2 बार में। अब यहाँ आ गया 5 गुना 10 m बराबर 11 m माइनस हो जाएगा 22। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा तो m बचा, यहाँ से कितना बचा 22। तो प्रारंभ में जो व्यक्ति था, कितना व्यक्ति मजदूर को लगाया था, 22 मजदूर को लगाया था। समझ में आपने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से समझिएगा। कहता है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य आरंभ करने के बाद, कहता है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन एक साथ कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 और व्यक्ति लगा देता है। तो यहाँ 8 दिन के बाद में 10 व्यक्ति लगा रहा है, तो जो काम बचेगा आप अगला करके बचेगा। तो 40 व्यक्ति था, कहता है 18 दिन में करता है किसी काम को, लेकिन 8 दिन के बाद 10 व्यक्ति और लगा दिया, तो 8 दिन तो काम समाप्त हो गया। तो अब जो काम करेगा 40 व्यक्ति मिलकर 10 दिन का काम ना बचा हुआ है। बहुत लॉजिक है, ये सारे क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं। वो गलती कहाँ होता है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं गलती कहाँ करते हैं। 40 व्यक्ति काम किसी काम को 18 दिन में करता है, लेकिन कहता है कि 8 दिन के बाद 10 व्यक्ति और आ जाता है। तो 8 दिन के बाद में आता है, तो 8 दिन तो काम 40 में मिलकर समाप्त कर दिया, बचा 10 दिन का काम ना, तो गुना 10। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 और व्यक्ति आ जाता है, तो 40 व्यक्ति पहले था, 10 व्यक्ति और आ गया तो कितना हो गया 50। अब कहता वो काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। पहले का क्वेश्चन आ गया यहाँ से 8, तो 8 दिन में वो काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। छोटा सा क्वेश्चन था, खाली लॉजिक था इसमें, और कुछ नहीं था। 9 नंबर कहता है एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन का पर्याप्त आहार था। एक कहता है एक दुर्ग है जिसमें 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। चलो ठीक है, 31 दिन के लिए जो उसका भोजन था 31 दिन के लिए था। कितना सैनिक था, 200 सैनिक, कोई इश्यू नहीं, जो बोला चुका था। अब कहता है 31 दिन के, हाँ 31 दिन का पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चला जाता है। अब देखो 27 दिन के बाद जा रहा है, तो 27 दिन के बाद जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 27 दिन जो खाना खाया होगा 200 व्यक्ति मिलके खाया होगा, 200 सैनिक खाया होगा ना 27 दिन का खाना, तब बच गया 4 दिन ना। अब 27 दिन के बाद जा रहा है तो बचा कितना दिन, अब 4 दिन उसका खाना और चलेगा। जो चलना था 31 दिन, 31 दिन में 27 दिन तो खा ही लिया, तब उसका खाना कितना दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। अब कहता है 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चला जाता है। अब 27 दिन के बाद जहाँ 200 सैनिक था, अब उसमें से 120 सैनिक कहता है कि चला गया, तो बचा कितना सैनिक। अब कहता है वह खाना कितना दिन चलेगा। बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जब किसी का आहार 10 दिन चलना था और उस बीच कोई व्यक्ति 5 दिन 6 दिन छोड़ के चला, 5 दिन के बाद चला जाता है, तो उसका आहार बढ़ जाएगा, आहार और वो ज़्यादा दिन चलेगा। लेकिन जिसका आहार 10 दिन चलना था, 5 दिन के बाद अगर और 5 व्यक्ति आ जाएगा तो उसकी आहार क्या हो जाएगी, कमेगी, तो इसलिए दिन कम जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 4 से 2 बार में, 2 से 10 बार में। तो वह आहार अब जो 4 दिन चलना था वो कितना दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किले में 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन सामग्री था। 15 दिन पश्चात, 15 दिन के पश्चात मतलब होता है 15 दिन के बाद, कितना दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 15 दिन पश्चात कुछ और व्यक्ति आ गए, 15 दिन पश्चात कुछ और व्यक्ति। चलो क्वेश्चन समझो। कहता है एक किले में 1500 व्यक्ति था जिसका आहार था 50 दिन का। 50 दिन अगर 1500 व्यक्ति रहता तो आहार चलता कितना दिन, 50 दिन।
लेकिन हमसे बोला गया कि 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। अब व्यक्ति आ गया 15 दिन के बाद ना भाई, तो 15 दिन तो खाना खेबे किया होगा 1500 मिलके, तो बच गया कितना दिन, अब 35 दिन। अब 35 के दिन के खाना में कोई कुटुंब आ जाए या फिर कोई कुटुंब चला जाए तो खाना तो उसी के अनुसार चलेगा। अब कहते हैं 15 दिन पश्चात कुछ व्यक्ति और आ गया, तो कुछ व्यक्ति और आ गया, तो जहां 1500 व्यक्ति था उसमें कुछ व्यक्ति और टपक पड़ा, तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन और चल सका। जो 35 दिन चलना था वो कितना दिन चला, 25 दिन। इंटू में कर देते, समझ लेना, यहाँ पर हम नीचे कर दिए। तो बोला गया कि कितने व्यक्ति और आए थे, तो यहाँ से काट दो, 7 से 7, 5 से 5 से 35, 5 से 5 25, 5 से कर जाएगा, 5 से 5 दिया 15, यहाँ से होगा 7 दिया 21, 2100 बराबर हो जाएगा 1500 प्लस n, तो n बराबर हो जाएगा 2100 माइनस 1500, 15 5 20 21, यानी कि कितना व्यक्ति और आ गया, 600 सैनिक और आ गया था। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। कल का वीडियो भी थोड़ा सा घुमा फिरा के रहेगा, उससे पहले इस जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, पहले आप इस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा समझिए, ताकि कल का वीडियो आपको अच्छा से समझ में आए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।